राधे राधे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप सभी का आधार एजुकेशन सांचौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं और ये क्लास कोई बीएसटीसी वालों के लिए नहीं है। ये क्लास होने वाली है 12th बोर्ड एग्जाम है अभी, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं उनके लिए रिपोर्ट की फिक्स लाइंस लेकर आया हूं। आपके एग्जाम में कोई भी रिपोर्ट आए, ये फिक्स लाइन लिख के आ जाना, आपके ये 5 नंबर तो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह की रिपोर्ट होती है तो उसके अंदर ये फिक्स लाइन्स है। अगर फिक्स लाइन आपने लिख ली तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और इसका फॉर्मेट तो सब बताते हैं, लेकिन इसकी फिक्स लाइन में आज बताने वाला हूं। और इसमें क्या है कि आपको या रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट आए तो ये मत लिखना, बाकी कोई भी रिपोर्ट आए आप सेम का सेम लिख के आ जाना, आपकी ये नंबर भी कट नहीं होगा। तो चलो इसको समझते हैं। अब रिपोर्ट की फिक्स लाइन से सबसे पहले क्या करना है कि रिपोर्ट की हेडिंग लिखनी है। सबसे ऊपर रिपोर्ट की हेडिंग होनी चाहिए। जैसे एक रिपोर्ट आ गई ट्री प्लांटेशन के बारे में, कि पौधारोपण के बारे में रिपोर्ट आ गई, तो सबसे पहले रिपोर्ट की हेडिंग लिखनी है। मतलब कि जैसे लिख दिया ट्री प्लांटेशन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, बाई लिख के उसका नाम लिखना है, जो कौन लिख रहा है, उस रिपोर्ट को कौन लिख रहा है उसका नाम आना चाहिए। या तो उसको रिपोर्ट में दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर डेस्टिनेशन, उसका मतलब होता है कि उसके पद का नाम लिखना है कि वो अब उस किस पद पे है। जैसे कोई क्लास 12th भी हो गया या कोई रिपोर्टर भी हो गया, उसके बारे में डेस्टिनेशन लिखनी। ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट करना है। सबसे ऊपर रिपोर्ट हेडिंग, फिर बाई लिख के उसका नाम और डेस्टिनेशन, फिर यहां से लिखना पैलेस या तो रिपोर्ट में दिया होगा या फिर उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कोटा वगैरह कुछ भी। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमास के बाद उसकी डेट लिख लेनी है। अगर रिपोर्ट में दी हुई हो तो ठीक, नहीं तो आपके मन से जिस दिन एग्जाम है उस दिन की डेट लिख लेना। फिर सबसे ऊपर लिखना है, उस लाइन को छोड़ के उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट करना है इवेंट का नाम। ठीक है, इवेंट का नाम जैसे आ गया ट्री प्लांटेशन, ठीक है, ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, उसके बारे में रिपोर्ट आ गई, तो सबसे पहले इवेंट का नाम लिखना है, जैसे ट्री प्लांटेशन। फिर फिक्स लिखनी है, फिक्स लाइन से इनकी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, कौन करवा रहा है, स्कूल करवा रहा है या गांव करवा रहा है, उसके बारे में लिखना है। वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, जैसे स्कूल करवा रहा है तो बाई स्कूल। ठीक है, 8 जगह से पहले 8 लगाना है, याद रखना। ठीक है, 8 के बाद उसकी जगह लिखनी है, जैसे कहाँ हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल ग्राउंड में हो रहा है, ठीक है, तो 8 स्कूल ग्राउंड ऑन के बाद दिनांक लिखनी है। ठीक है, उस दिन की दिनांक लिखना है, उसके अंदर दी होगी जो यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, या आपके मन से भी आप दिनांक लिख सकते हो। दिनांक से पहले ऑन और जगह से पहले 8 लगाना, याद रखना। फिर आपको लिखना है एवरीवन पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली इन द इवेंट, सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक इसमें प्रोग्राम में भाग लिया, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये फिक्स लाइन है, आपको यही लिखना है कि एवरीवन पार्टिसिपेट एंथुसियास्टिकली इन द इवेंट। फिर एक लाइन छोड़ के उसके नीचे से स्टार्ट करना है ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज लाइक, जिसके बारे में रिपोर्ट है, उसमें क्या क्या क्रियाएं हुई। जैसे ट्री प्लांटेशन के ऊपर आ गया, ठीक है, तो उसमें पहले ये लिखना है वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज लाइक, उसमें क्या क्या हुआ, मतलब जैसे पौधारोपण हुआ, फिर उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, पेड़ पौधों की महत्व बताया आपने उन्होंने, और फिर प्रिंसिपल ने स्पीच दिया वगैरह, जो भी क्रिया होती है वो उसके अंदर लिखनी है। ठीक है, फिर लिखना है वर स्टार्ड, फिर लिखना है चीफ गेस्ट नेम। जैसे ट्री प्लांटेशन के बारे में तो हम लिख लेंगे कि एनवायरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, एनवायरमेंट मिनिस्टर इनवाइटेड इज द चीफ गेस्ट, एनवायरमेंट मिनिस्टर को चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइटेड किया। ठीक है, दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर द प्रोग्राम कंक्लूड विद एफ्रेक्शन बाय चीफ गेस्ट नेम, ये फिक्स लाइन लिखनी है। ठीक है, फिर चीफ गेस्ट ने और भी उसकी महत्व बताकर बताया कि द प्रोग्राम कंक्लूड विद बाय चीफ गेस्ट नेम। ठीक है, चीफ गेस्ट ने उसकी महत्व बताकर उस प्रोग्राम का पूरा हुआ। बस ये रिपोर्ट की आपने अगर फिक्स लाइन में लिख ली
तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। और कोई रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रटना है, इसको नॉर्मल वे में समझना है और अपने कॉपी में लिखकर 2-3 बार आप ट्राई करना, ये रिपोर्ट आपके पक्की हो जाएगी और 5 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, मान लो फोगट के नंबर है ये 5 नंबर, आराम से आप इसको कर सकते हैं। और मैं आपके आगे लेटर, इनविटेशन, नोटिस, एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टैक्ट्स, उन सब की क्लास लेकर आने वाला हूं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और इसी और आप आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद।